हेलो, आज 25 तारीख महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है आईएएस बनना एक गरीब विद्यार्थी का सपना आसान है। उत्तर है हाँ, आसान है। कैसे? कुछ अपने लिए नियम बना लें, कम से कम 2 घंटा 1 घंटा सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी मतलब अपने किताब से समझने, नहीं समझ में आवे तो भी उसको समझने 1 बार 2 बार 3 बार रीडिंग करते रहें और इसके बाद अपना किताब बंद करके उस चीज़ को डॉकेट करें, लिखने का कोशिश करें कि क्या चीज़ पढ़े हैं, क्या चीज़ आ रहा है, अपने अनुसार क्वेश्चन करके। अच्छा, दूसरा है आईएएस प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन पेपर और मेन का क्वेश्चन पेपर और इंटरव्यू का क्वेश्चन पेपर, इसको आपको जुगाड़ कर लेना होगा। नया पुराना नहीं, पुराना ढेर ज़्यादा पुराना नहीं, हाँ एकदम अप टू डेट 20 का 21 का हुआ है तो 21 तक का, और पुराना जितना मिले वो भी उसको एक एक क्वेश्चन पेपर एक एक साल का उस पर आप ट्राई करते रहिए। उसमें सलूशन कितना कर पा रहे हैं, हाँ कितना नहीं कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, उस कहीं सलूशन किताब वगैरह है तो उसमें सलूशन प्रोवाइड किया हुआ रहता है, उससे मिला करके क्वेश्चन पेपर का सलूशन के साथ बहुत सारे आते हैं, उससे देखते रहिए, मिलाते रहिए। प्राय कम ऑप्शन गलत होते हैं क्योंकि आईएएस में ऑप्शन सभी लोग जो भी बुक लिखते हैं आईएएस के क्वेश्चन सलूशन साथ ही में परीक्षा होने के बाद रिलीज कर देते हैं और उसको लोग मिलाते हैं, देखते हैं, वही वाला क्वेश्चन पेपर का सलूशन या वही वाला क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल कोशिश करके किताब का दुकान से लेने का कोशिश करिए। ये पहला नंबर है। हाँ, दूसरा नंबर है आपको के दिए हुए सलूशन को ही मिलावें और देखें, गलत है तो फिर इसके बाद उसको टॉपिक वाइज तैयार करें, पढ़ें। आईएएस के लिए किताब लेनी पड़ती है और ज़रूरी भी है, हाँ, और महंगी भी है, तो सब्जेक्ट वाइज किताब रहने से और अच्छा है। हाँ, कंबाइंड किताब भी होने से चलेगा किंतु उतना, हाँ, सब्जेक्ट वाइज अच्छा राइटर का किताब, हाँ, थोड़ा जानकार लोग से सजेशन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लेस, हाँ, जो मेन का और प्रिलिमिनरी दोनों का, हाँ, परीक्षा के लेवल के अनुसार हो ऐसी किताब को सिलेक्शन कीजिए, राइटर को चुनिए। हाँ, और विशेष करके किताब घर वालों से संपर्क, अगर दूर है, दूर दराज गांव में रहते हैं तो शहर में प्राय बड़ा स्टॉल किताब का होता है, वहाँ आपको किताबें मिलेगी, पुरानी भी मिलती हैं। हाँ, उसमें सब्जेक्ट वाइज पुरानी किताबें ले लीजिए किंतु क्वेश्चन पेपर पुराना मत लीजिए। अच्छा, आपको हर सब्जेक्ट वाइज प्रिलिमिनरी और मेन का नोटबुक बनाना ज़रूरी है। आप जो कुछ पढ़िए, अगर 1 घंटा पढ़े हैं तो 20 मिनट या 25 मिनट लगे या 1 घंटा का 1 घंटा लगे आपको नोटबुक तैयार करने। बिना नोटबुक बनाए तैयार होकर के उठ के मत जाइए। हाँ, नोटबुक बना करके तैयार करके इसके बाद
जाइए। अगर खूब ज़रूरी काम आ गया है तो एक आधा घंटा पढ़िए, मगर 20 मिनट का नोटबुक बनाइए। उसका जो पढ़े हैं उसका नोटबुक बनाइए कि क्या समझ में आया है, क्या नहीं आया है। नोटबुक रखिए। फिर क्वेश्चन पेपर को रिवाइज, जब सेकंड बार बैठिए तो क्वेश्चन पेपर को फॉलो कीजिए। उसमें कौन सा जो चैप्टर आप रिवाइज किए हैं उसमें कितना उस क्वेश्चन में से कितना कर पाते हैं। फिर इसके बाद रिवाइज पर रहिए, फिर रिवाइज कीजिए। और किताब होना बहुत ही ज़रूरी है, मगर मजबूरी है कि दामी किताब होती हैं, पैसा का अभाव रहता है। हाँ, सब किताब लिया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ पुरानी सस्ती किताबें होती हैं, हाँ, वो ले सकते हैं। लेकिन हाँ, विशेष करके एनसीईआरटी का किताब, हाँ, 11-12 का एनसीईआरटी का किताब जो है, हाँ, 9-10 का एनसीईआरटी का किताब, 11-12 का एनसीईआरटी का किताब, ये अगर है तो ये सब खरीदिए। ये सब ही पुराना किताब रहने से भी चलेगा, उसमें एक ही जैसा डाटा रहता है। हाँ, बाकी हाई फाई राइटरों का भी किताब है, जो कोचिंग सेंटरों का भी किताब है। तो ज़्यादा बौड़ने से तैरने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अपना को जितना कम किताब रखिएगा उतना पढ़ने सकिएगा। ज़्यादा किताब रहेगा तो इधर खाली हाँ पढ़ते ही रहिएगा, कोई समझ ये नहीं आएगा, ये किताब वो किताब करते रहिएगा। कम किताब रखिए और सब्जेक्ट वाइज, हाँ, सिंपल की राइटरों का जो या जिसका ये है जो चलता हो बढ़िया है, वही सब रखिए। और हर रोज़ जो है किताब को स्टडी करते रहिए। अच्छा, अपना मेन का प्रिलिमिनरी का मेन का इंटरव्यू का क्वेश्चन प्रत्येक दिन थोड़ा एक ठो 2 ठो 4 ठो जैठो आप देख पा रहे हैं, समय जितना आपके पास हो रहा है करिए, करते रहिए। लगातार अपना निरंतरता बनाए रखिए। अपने घर, अपने माता पिता, भाई बहन, हाँ, सगे संबंधी, हाँ, के साथ हमेशा अपनी कीमती समय को दे करके उनके साथ संबंध अच्छा बनाए रखिए। हाँ, भूलिए मत उनको। आपको वो लोग भूलते नहीं हैं, आपको मदद ही करेंगे। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर मदद करेंगे, आपको मदद करते हैं, तो उन लोग को याद रखिए। हाँ, वो लोग के लिए आप ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कर रहे हैं और कोई आपका भाई भतीजा या माँ कुछ काम दे दिया तो आप, हाँ, 2 मिनट का समय दीजिए, जितना कर सके करें, इसके बाद काम करके फिर पढ़िए। ऐसा नहीं है इस आप वो लोग का, माता पिता का बात का या काम का, ज़रूरी काम को नहीं करके आप पढ़ लेंगे तो सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो जो करता है, हाँ, वो समझिए कि वो उस बाद में असफल हो जाता है। आप वो सफलता का निशानी वो लोग का आशीर्वाद ही आपका सफलता का निशानी है। आप अपना जो है चार, मान लीजिए आपका फैमिली ऐसा है कि पिताजी भी मजदूरी करते हैं, माताजी भी करती हैं, बहन मतारी भाई सभी लोग मजदूरी करके किसी तरह से बहुत कष्ट से परिवार चलता हो, तो उसमें आप अगर ग्रेजुएट हैं, किसी भी विषय से हों, इंटर या ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपको इच्छा है कि हम IAS ऑफिसर बनेंगे, अपना समाज का, अपना परिवार का, अपना राज्य का, अपना देश का, अपने लोगों का भला करेंगे, अगर ये उद्देश्य आप रखते हैं तो आप जो है सफल हो जाइएगा। और परिश्रम जो है, ये परिश्रम करते रहिए, निरंतर परिश्रम करते रहिएगा। और परीक्षा अगर मान लीजिए IAS के साथ साथ और अगर समय बचता है और जितना भी है, जैसे PCS है,
आईएएस है, पीसीएस है, डब्ल्यूबीसीएस है और एसएससी है। हाँ, ये सब बैंकिंग है जो आपको समझ में आवे। हाँ, नौकरी के लिए तैयारी करते रहिए, लेकिन मेन आपका वो सब करते रहिए, किंतु मेन आपका उद्देश्य जो है, हाँ, बड़ा नौकरी पर होना चाहिए। आईएएस, पीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस इस तरह का नौकरी पर होना चाहिए, ताकि आपका समाज का कल्याण हो सके। और यहाँ पर कुछ है जो जो आपको बता दे रहे हैं कि अगर 100 वैकेंसी है तो उसमें 80% जो है, हाँ, ए वालों का होगा ही, कोई रोक नहीं सकेगा और कोई रोकता भी नहीं। कोई आज तक कोई रोक नहीं सका है। आप 20% में हैं। आप और आप इतना ही कोशिश करिए कि जनरल फॉर्म भरने का कोशिश कीजिए और तैयारी, हाँ, हार्ड लेबर के रूप में कीजिए। एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और पीएच, हाँ, कैटेगरी में फॉर्म मत सिलेक्शन के लिए भरिए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। आपस में ही अपने भाई भाई अपने अपने लोगों के साथ कंपटीशन होता है, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है समाज का। हाँ, आप और जहाँ आसानी से होता है 100% में 80%, वहाँ पर आपसे बहुत ही कमज़ोर, सिर्फ वो उनको सहारा है, वो नहीं भी पढ़ते लिखते हैं तो भी हो जाते हैं। तो आप तो पढ़िएगा लिखिएगा। हाँ, आपको सहारा नहीं है तो क्या है, हाँ, एक बार नहीं होगा, 2 बार आप चांस ट्राई अगेन अगेन करते रहिए। हाँ, यही है, टॉपिक वाइज अपना अध्ययन कीजिए अवश्य है। और 1 महीना लगातार करने बाद क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर से आप अपना व्यू से उसका फॉरवर्ड बैकवर्ड करके एंगल बना करके कि हाँ, इसका ये क्वेश्चन है तो इसमें इस तरह से पूछेगा तो क्या उत्तर होगा, इसका इस तरह से अगर पूछा जाए, इफेक्ट पूछा जाए, अगर व्हाट है तो इफेक्ट डाल दीजिए, हाँ, उसका डिफिनेशन डाल दीजिए या कुछ डाल करके इस तरह का, हाँ, क्वेश्चन करके अपना, हाँ, तैयारी कीजिए। ज़रूर होगा सफल, आप ज़रूर होइएगा। हाँ, सफलता आपका, हाँ, कदम चूमेगा। आप बस सिर्फ यही ठान लीजिए कि हाँ, हमको आईएएस बनना है, हर हालत में बनना है। मेरा कोई सहारा नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी किताब, और मेरे पीछे मेरा समाज और मेरा घर परिवार। हाँ, और कोई सहारा नहीं है, ना आगे ना पीछे कोई सहारा देने वाला है, ना ही हम धन दौलत वाला हैं, धन भी खर्च नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ यही एक सहारा है कि आप जो है अपने पर विश्वास रखिए, अपने समाज पर विश्वास रखिए, अपने घर परिवार पर विश्वास रखिए और जिद मान करके ठान लीजिए कि नहीं, हमको कोई, अगर आपको सहारा भी अगर उस समय आपके परिवार, घर और सगा संबंधी छोड़ करके अगर कोई दूसरा अगर आपको बहकाने के लिए या गिराने के लिए और सहारा देने के लिए भी अगर कोशिश करता है तो मत सहारा लीजिए, वहीं पर आप ठोकर खाइएगा। गैर आदमी आपको नीचे गिराने का, आपको, हाँ, पद से भटकाने के लिए पैसा देगा, सहारा देगा, आपको तरह तरह का, हाँ, लपुड़ झपुड़ बतियाएगा, जिससे आपको आपका एनर्जी नष्ट हो और आप अपना उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। ऐसा चाहता है, हाँ, दूसरे समाज का लोग आपसे चाहेगा, मगर आप एक संकल्प बनाइए कि हमें आईएएस बनना है। थैंक्स।